जमड़े महाड़ी को नहीं चाहते, देव को नहीं चाहते हम देव से चाहते हैं कि देव से हमको ये हो जाए, देव से हमारा ये हो जाए, देव को सेवा करने से, पूजा करने से, घंटा बजाने से हमारा ये हो जाए, देव हमारा हो जाए कि हम देव के हो जाए। ये भावना कभी नहीं आती। और जिस दिन ये भावना से हम शक्ति के सामने बैठेंगे, अपने आराध्य, अपनी श्रद्धा के सामने बैठेंगे, आप स्वयं से गौरवान्वित हो जाओगे यार। आपको खुद के प्रति प्रेम हो जाएगा। और हर जीवात्मा उससे मिलने के लिए ही आई है। आप आज मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तो मानना ही पड़ेगा साले। नहीं समझ में आई? अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि धंधा नहीं चल रहा है, नौकरियों में मजा नहीं है। अच्छा, धंधा नौकरी पैसे की बात आती है तो कई लोग ठीक से बैठ जाते हैं एकदम, अपन के वाले बात आगे है। जो आपके बस में वो तो आप कर सकोगे ना। आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं? ये देख, ढीला ढीला बोले। आखिरी बार पूछ रहे हैं, सुखी होना चाहते हो कि नहीं? मतलब क्या हुआ? अभी भी सुखी नहीं हुए तो यहां झक मारने आते हो। अभी भी हां बोल रहे हो, इसका मतलब अभी भी आप सुखी नहीं हुए। और अगर सुखी हुए हो तो कल से दिखना नहीं। क्यों हंस रहे हो तहसीलदार? मेरे को कितनी खुशी होती है यार। माड़ी है यार, जो हर वेवलेंथ वाले को उसकी समझ देती है। उठाने वाला जागता बैठना चाहिए बस। अपने अहम में बैठा तो पूरी जीवन निकल जाएगा। आप माड़ी के यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहां जो मोती माड़ी के सत्संग के होते हैं ना, वो तो ऐसे बिखरते हैं। जो जागृत है वो पकड़ लेता है। जो हमारे बस में है तो हमको वो ठीक कर लेना चाहिए, हाँ या ना? और जो हमारे बस में नहीं है तो हमको ठीक हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आई? अगर हमारी औकात है, हमारी कैपेसिटी के अंदर है उस परिस्थिति को बदलना, तो क्यों बैठा है? बदल दे परिस्थिति को। और अगर तेरे बस में नहीं है, तेरी औकात में नहीं है, तू नहीं बदल सक रहा है परिस्थिति, तो सौंप दे खुद को, अपनी श्रद्धा को। तो हम नहीं साले इधर के होते ना उधर के होते हैं। सबके जीवन में ये स्थिति आती है, ये स्थिति भी आती है। अभी एक बच्चा बोल रहा था, दाढ़ी वाला, कुछ नहीं था तब आया था, फिर सब हो गया तो अभी कुछ नहीं है। क्या नहीं है? दाढ़ी वाले, क्या नहीं है तेरे पास? हाथ पैर कम हो गए क्या? दिमाग कम हो गया? बाल कम हो गए? क्या नहीं है तेरे पास? क्या नहीं है बेटा? खुल के बोल, क्या नहीं है तेरे पास? प्राइवेट मत आएगा, कोई सुनना नहीं रहे, बता क्या नहीं है तेरे पास? हाँ जी, जब तक हम भोजन कर रहे हैं और वो हजम हो रहा है, रात को बिस्तर में जा रहे हो, नींद आ रही है, सुबह उठ के अंगड़ाई आ सकती है, हमको भूख लग रही है और भोजन मिल जा रहा है, इससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। 10 साल में लाखों लोगों से मुलाकात हो चुकी है, बेहिसाब पैसे हैं, बेहिसाब पावर्स हैं, लेकिन सुबह पेट साफ नहीं होता। खूब दवाइयां कर ली हैं, स्पेशलिस्टों को दिखा चुके हैं, नींद की पावरफुल गोलियां खाते हैं, रात को नींद नहीं आती। अब यहां साला बिस्तर में जाओ, वहां हम पहले माड़ी के पास पहुंच जाते हैं, माते ऊपर से नीचे आती है, तब तक तो ट्रैक्टर चालू हो जाता है और वो सीधा डीजल खत्म होता है सुबह। कई बार कंधा दुखता है, क्यों? एक ही करवट सुबह होती है,
और क्या होना हमको? जो परिस्थिति हमारे बस में नहीं है उसके बारे में ज्यादा चिंतन मत करो, और हमारे बस में है अगर है तो बिल्कुल लेट मत करो आप। कुछ बातें समझ लो। जय माड़े। पत्नी कैसी मिलेगी या पति कैसा मिलेगा, इन शॉर्ट जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये किसी के बस में नहीं। आप लाख ठोक बजा पर तुम्हारे ऐसी तैसी करवानी है तो करवाएंगे। आप चमड़ी देख सकते हो, आप सामाजिक स्तर देख सकते हो, आप मूल स्वभाव नहीं देख सकते किसी का। जीवन साथी का चुनना हमारे हाथ की बात नहीं। हमारी संतान कैसी होगी ये हमारे हाथ की बात नहीं। मनुष्य संभोग कर सकता है लेकिन कैसी संतान पैदा होगी इसका कोई लिख के नहीं दे सकता। आप चाहे साइंटिफिकली चेक करा लो, चाहे आप आध्यात्मिक चेक करा लो, पाताल का पानी किसको मिलेगा कोई से का बाप नहीं बोल सकता। आप कितना भी उद्योग धंधा और मेहनत कर लो, पैसा कितना मिलेगा ये कोई नक्की नहीं कर सकता, ये उसके हाथ में है सब। पत्नी पुत्र, पत्नी मतलब पति भी गिन लेना, पत्नी पुत्र पैसा और पानी, ये चार चीजें मनुष्य के बस में नहीं है, और लगभग हम इन चारों चीजों का ही टेंशन लेके घूमते हैं। अब जो हमारे बस में ही नहीं है हम उसकी चिंता क्यों करते हैं? हमारे बस में क्या है? जय माड़े। हमारे बस में क्या है? प्रार्थना। हमारे बस में क्या है? सहन शक्ति। हमारे बस में क्या है? सीखना। हमारे बस में क्या है? समर्पण। लेकिन हम इसके तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम कोई भी चीज में स्थिरता तब पाएंगे जब हम मास्टर्ड बनेंगे, जब हम उस चीज की गहन जानकारियां, बारीक जानकारियां अंगीकार करेंगे, तब हम उसमें निपुण होंगे, तब हम उस चीज को संभालने लायक होंगे। अभी अपने देश में ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है मालूम है? वो पुल टूट जा रहे हैं, बिल्डिंगें टूट जा रही है, ट्रेनें पलट जा रही है, हाँ जी, गलत दवाइयां दे दी जा रही है। ये तलवार किसकी? ये तलवार रूपी शक्ति किसकी? जमड़े, ये किसकी? ये तलवार किसकी? ये किसी की नहीं होती। ये शक्तियां, ये तलवारें, ये हथियार जो संभाल सके ये उसके होते हैं। आप तलवार लेके घूमोगे और सोचोगे कि मैं सेफ हो गया, भूल में मत रहना, तेरा ही तेरे को ठोक देगा। आप में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप पहले क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हमारी समझ में होना चाहिए कि हमको करना क्या है। देव की दया हम संभाल ना सके तो हम देव की दवाइयों के लिए वो छूट जाएगी हमारा। ये कई लोग बोलते हैं तलवार माड़ी की, महादेव जी की, वाहेगुरु जी की, ऐसा बोलते हैं। अभी जिसके हाथ में संभाल सके हुए उसकी, हम संभालने के लायक नहीं हो लेके घूमेंगे तो पप्पू का क्या हाल है बताओ? अध्यक्ष बन जाने से क्या होता है? बड़ा पप्पू, सब लोग को समझ में आ जाता है भाई। तो जो चीजें हमारे बस में नहीं है हम उसकी चिंता क्यों करें? जब हमारे पास स्वास्थ्य था, जब हमारे पास धन था, जब हमारे पास पावर था, तब हमने उसका उपयोग क्या किया? हम तब तक नहीं पा सकते जब तक हम निहित स्वार्थों में या खुद के और खुद के परिवारों के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। तो कुदरत बोलती है अगर तुझको तेरा ही करना है तो कर ले।
अब इस बात को नोट करके रखना बेटा, आपकी जरूरत से अतिरिक्त है तो योग्य व्यक्ति को मदद करना, दान नहीं करना। फ्लो ऐसा चालू होता है कि हम संभाल नहीं सकते। हम भी ये सब कोशिशें करते थे, ऐसा कोई धंधा नहीं जो हमने नहीं किया। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, सब धंधे किए, लेकिन वो चूंकि वो हम खुद के लिए करते थे, कुछ नहीं होता था। अब आज हमारी जरूरत है क्या कि हम माड़ी की सेवा कर सकें और एक टाइम भोजन मिल जाए। तो ये स्थितियां हैं कि सैकड़ों लोग खा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, 1, 2, 3 साल नहीं, 10-10 सालों से। कारण कहीं आपके भाग्य का है, लेकिन चूंकि आपके पास नहीं पहुंच सका तो हमारे पास आ गया। हमको तो खाली ये नोटिस करना है किसको जरूरत है क्या, और वो सही जरूरत है कि नहीं। कहीं ना समझ के हाथ में मदद न चली जाए। तो किसकी चिंता नहीं करना? जीवन साथी की। और जैसा भी जीवन साथी मिला उसको स्वीकार करो। कुछ उनकी आदतों को समझो, कुछ अपनी आदतों को छोड़ो, शांति हो जाएगी घर में। लेकिन हम सामने वाले को अपने अनुरूप ढालना चाहते हैं, हम ढलना नहीं चाहते, संभव ही नहीं है। वैवाहिक जीवन का मतलब ही एडजस्टमेंट है, दूसरे पे अधिकार जताना नहीं है। सबका स्वभाव एक सा नहीं होता। भाई बहन में झगड़े होते हैं, बहन बहन में होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, तो एक लड़का कहीं इसका जिया हुआ है, लड़की कहीं की जी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से खींचतान होगी 2-4 साल। स्वीकार करो उनको, दोषों को। संतान कैसी होगी ये भी कोई नहीं बोल सकता, लेकिन संतान का स्वभाव कैसा होगा ये हम बता सकते हैं। हाँ, कई लोग ये फरियाद करते हैं, हमारी देखो हमारी लड़की मानती ही नहीं, या हमारा लड़का फिजूल खर्ची है, मानता ही नहीं। वो लड़का या लड़की कहां सीखने गए ये नालायकियां सब? हाँ जी, आपका लड़का या लड़की जितनी भी नालायकियां हैं, बेवकूफियां हैं, आलसपना है, झूठ है, चोरी चमारी है, कहां सीखने गया? तो बड़ी शान से बोलते हैं इसकी संगत अच्छी नहीं है। पहली संगत तो 8-10 साल परिवार की थी। कोई भी बालक 8-10 साल का हो, पहली संगत तो परिवार की मिलेगी, पहली संगत मां बाप की मिलेगी। संतान कैसी बनेगी ये मां बाप अपने अपने स्वभाव आचरण विचरण पे रखो। अपेक्षा मत करो कि हम नंगाइयां करेंगे और हमारी संतान शुद्ध तरीके से चलेगी, संभव ही नहीं है। दुनिया बाद में मिलती है। हमने कोई चाणक्य भैया को नहीं सिखाया आरती उतार, हमने उनको नहीं सिखाया कि सुबह उठ के नहा धो के पहले आंख खोलने के साथ माड़ी की जोत को प्रणाम करो। हमने नहीं सिखाया, कभी किसी ने नहीं सिखाया। आपने सिखाया तो नहीं मालूम कि नहा धो के पहले दद्दू का और बा का पैर पड़ो, बाद में मम्मी पापा। हमने कभी नहीं सिखाया, लेकिन चूंकि वो देखते हैं कि ऐसा होता है। और पैसे की चिंता तो बिल्कुल करना ही चाहिए यार, वो तो मेन इफेक्ट है। नहीं, वो मेन चैप्टर है यार। पैसे की चिंता नहीं करेंगे कैसे होगा? एकदम सीरियस हो जाते हैं, पैसे की चिंता नहीं करो बोलते हैं तो सच में पैसे की चिंता छोड़ दो यार। आप खाली योग्य बन जाओ, पैसे का मूल्य समझ जाओ, पैसा सलाम करते पीछे आएगा। हर कोई की शिकायत रहती है और वो सोचता है कि भगवान की सेवा करेंगे या ईश्वर की उपासना पूजा पाठ करेंगे तो पैसा हो जाए। ईश्वर का और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, पैसा नहीं बनाया था, वो हमारी जरूरत है। तो फिर काय को आए माड़ी धाम? नहीं, फिर क्या मतलब माड़ी धाम आने का? पैसे की बात नहीं करो बोलते। पैसे की बात तो मेरी जान आप लोगों को बाय प्रोडक्ट में मिलेगी यार।
मेन लक्ष्य को पकड़ो आप, और बाय प्रोडक्ट में आपके जीवन को उच्चतम स्तर पे जीने के लिए ईश्वर के द्वारा बाय प्रोडक्ट में धन दिया जाता है। कि ये जो जीवन लक्ष्य को पकड़ा है, इसने जो धर्म के मार्ग को पकड़ा है, परोपकार के मार्ग को पकड़ा है, सेवा के मार्ग को पकड़ा है, इस मार्ग में विचलित ना हो तो इसके जीवन की क्या जरूरतें हैं प्रोवाइड कर दो। जाग रहे हो? आप जब कोई अच्छी कंपनी में जब एम्प्लॉयज बनते हो, अच्छी कंपनी में आप जब उसके एम्प्लॉयज हो जाते हो, अच्छे एम्प्लॉयज, तो आपको क्या क्या सुविधाएं कंपनी देती है, ये बात जल्दी समझ में आएगी। क्या क्या देती है? ट्रांसपोर्टिंग देती है, हाउस, मेडिकल, और टीए डीए, बोनस। क्यों? क्योंकि यार तू मेरा काम कर रहा है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं हो, तेरे बीवी बच्चे अच्छे से खाए पिए, अच्छे घर में रहे, आने जाने में कन्वीनियंट रहे, तेरे को एसी लगा देते हैं भैया, बोनस देते हैं, दिवाली खर्चा देंगे, बीमार हो जाए उसकी भी सुविधा देंगे। आप सालों कोई कंपनी में आपको फिट तो होना नहीं है, और सब नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। और आप कंपनी में फिट भी होते हो तो चोर चमारों की फिर काली मुर्गी लाओ, देसी अंडा लाओ, पौवा लाओ, बकरा लाओ, काम हो जाएगा। और किसका ये कोई नहीं बताता। वो बाबा जी का तो काम हो जाता है भैया, खाने पीने का हो जाता है, पैसा भी मिल जाता है, उस कंपनियों में ऐड होते हैं। अब जिस संप्रदाय से जुड़े हो, आपको जिस तत्व में श्रद्धा हो, आप उसको अपने कर्मों को सौंपो, अपने सुख दुख उससे शेयर करो। आपको ताज्जुब होगा, आपकी श्रद्धा आपको डाइवर्ट करते हुए लेके जाएगी कि तेरे लिए ये योग्य जगह है। लेकिन ये तब होगा जब हम अंदर का सुनेंगे। मुश्किल ये होती है कि हम बाहर का सुनने के आदी हो गए। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी अंतरात्मा उसको रोकती टोकती नहीं। आप खुद के अंदर झांक के देखना, आपको कब कोई बीमारी होने वाली रहेगी, आपका दिल बोलना चालू करेगा। तो हम बोलते हैं अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, होता है क्या? थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, होता है। जब आप किसी से गलत लेन देन करते हो तो भी अंदर वाला बोलता है बे मरेगा रे। जब आप गलत संबंध करने जाते हो अपनी बच्ची को देने या किसी की बच्ची को अपने परिवार में लेने, तो भी आपका दिल बोलता है रे गलत कर रहा है वे। तो हम पड़ोसी को पूछने जाते हैं, इन लोग अच्छे हैं ना? वो तेरे वाला बोल दिया अच्छे नहीं है, छोड़ दे। तो नहीं, हम पूछने जाएंगे किसको? उस तथाकथित बुद्धिजीवी समाज वालों को कि बाबा जी वो परिवार अच्छा है ना? वो हाउ बोल दिया, उसको थोड़ी झेलना है। या बहू तेरे को लाना है, बेटी तेरे को देना है, तो गांव वाला क्यों पूछ रहा है बे? आज तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है, तेरा मालिक क्या बोल रहा है, तेरा देव क्या बोल रहा है। मुझको इस चीज का गर्व है कि 97 से जब से जगदम्बा के दर्शन किए और उसका हाथ सिर पे है, कभी गलत विकल्पों का चयन नहीं हुआ अभी तक। ये मां की कृपा है, और हमने मां से मांगा था कि मुझको सही विकल्पों को चयन करने की शक्ति देना, मुझको नीर और क्षीर करने की शक्ति देना, मुझको सही गलत की समझ देना। मैंने कभी नहीं कहा कि माड़ी तू ये कर दे, माड़ी वो कर दे, बस एक ही बार बोला था कि माड़ी तू मुझको अपना कर ले एक बार, फिर देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। माते बोलती थी कैसा कैसा बोलते, बोले ऐसी बोलूंगा, मैं नहीं होता तो माड़ी क्या होता बताओ। मैं नहीं होता तो छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी क्या होता? अरे जवाब दो। उसको और मिल जाते भगत, लेकिन मेरे चाहने जैसा नहीं मिलता, बता दो। मैंने उससे नहीं चाहा, मैंने माड़ी को चाहा। और ये चीज मैंने माड़ी से जब ये चीज बोली थी तो मां ने खूब खुश होकर बोला, सदियों के बाद मुझको ऐसा कोई मिला कि जो मुझको चाहता है, मुझसे नहीं चाहता। और मां ने पूछा, बोल बेटा कैसे कर, क्या चाहता है? मैं बस कुछ नहीं चाहता, अब आप मुझको अपना बनाओ। तो हाउ बोल दिए, फिर 9 साल रगड़ दिए एकदम ऐसा ऐसा। तो
कपड़ा कपड़ा धोते कैसा करते हैं? कपड़ा धोते हैं तो कैसा करते हैं? कुछ कुछ में भिगो देते हैं। भिगोते नहीं भिगोते? तो अपन क्या लगता है देव की दया हो गई। मतलब हम जो सोचे वो सब हो जाए, लेना देना सब, बैंक बैलेंस सब, फिर कपड़ा निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुटेला से फिर क्या करते हैं? फिर सब हो जाए उसके बाद क्या करते हैं? एक प्रोसेस याद करो। जय मड़े, सब प्रोसेस याद करो। इसलिए बोलते हैं भक्ति मार्ग में आगे मत बढ़ना, नहीं ऐसी तैसी हो जाएगी, छिलके निकल जाएंगे। जितनी गंदगी और दरिद्री और मैल है वो सब ईश्वर साफ करेगा। आप अगर प्रोसेस के लिए प्रस्तुत हो तो ही आगे बढ़ना। ये अवसरवादियों के लिए मां मेलड़ी की दयाएं नहीं होती।